नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्यारे जेमिनी राशि के जन्मों, आप सबको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज फिर से आपकी आत्मा की गहराई से आई एक आवाज़ को लेकर हम यहाँ हैं। सुनिए और अपने मन को खोलकर रख दीजिए। आपके अंदर एक ऐसी प्रकाश है जो सोने जैसे चमकता है, एक चांदनी सी सफ़ेद, निर्मल और तेजोमय। आपकी ये रोशनी, ये दिव्यता जो आपके हर कर्म, हर विचार, हर दृष्टिकोण से फूटती है, वो उन लोगों की आँखों को चुभती है जो अंधकार में जीते हैं, जिन्हा की दृष्टि पर पर्दे पड़े हैं। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें, कोई ना कोई शिकायत करता रहेगा, आपको नापा-तौला करता रहेगा, आपके फैसलों पर सवाल उठता रहेगा। इससे घबराइए मत, बल्कि इसे समझिए। अगर आप में कोई अहमियत ना होती, कोई मायने ना होते, तो लोग क्यों इतना ध्यान देते? आपकी चाबी यही है, आप हैं तो बातें हैं। आपकी रोशनी इतनी तेज है कि वो अंधेरे को चुभती है और अंधेरा हमेशा तेज रोशनी से डरता है। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नए पन्ने खुलने वाले हैं। किसी के लिए यह एक नया प्यार होगा जिसमें जीवन भर का साथ मिलने की गुंजाइश सुनाई देगी। किसी के लिए यह आर्थिक सिद्धि की ओर बढ़ना होगा। नई नौकरी, नया व्यवसाय, कोई ऐसा अवसर जो आपकी मेहनत का फल देकर जाएगा। कुछ आपके लिए ये ज्ञान की सीमाएँ पार करने का समय है, कोई पढ़ाई, कोई कोर्स, कोई क्वालिफ़िकेशन पूरी हो रही है और उसके साथ ही जैसे किस्मत आपका इंतज़ार कर रही थी, एक नौकरी या काम का अवसर सीधा आपके द्वार पर दस्तक देगा। व्यापारी या स्वतंत्र रूप से काम करने वालों के लिए एक ऐसा ग्राहक आने वाला है, जो आपके लिए बहुत बड़ी रकम का काम लेकर आएगा, एक ऐसी कमीशन जो आपकी आशाओं से भी बढ़कर होगी। ये पैसा ऐसे समय पर आएगा जब आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, जैसे किस्मत का हाथ आपके कंधे पर धर दिया गया हो। पारिवारिक क्षेत्र से भी कुछ शुभ समाचार है। माता-पिता से जुड़ी कोई खुशी आपका इंतज़ार कर रही है। कुछ कागज़, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पर मुहर लगने वाली है। एक ऐसा दस्तावेज़ जो आपकी उन्नति का प्रतीक बनेगा। प्रोफ़ेशनली आप एक नए स्टार पर पहुँचेंगे। पर साथ ही एक सावधान भी है, कागज़ात पर हस्ताक्षर करते समय पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये फैसला आपके भविष्य पर दूर तक असर डाल सकता है। साथ ही एक कर्मिक बंधन है जो आपको सुलझाना होगा। ये बंधन आपके परिवार से, ख़ास तौर पर बच्चों या किसी संगत से जुड़ा हुआ है। इसे अनजाने में न छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके सुलझने से ही आपको अंतःकरण की शांति मिलेगी। एक और बात जिसका ध्यान रखना है, आपके सर में दर्द। कभी-कभी हम इसे मामूली समझकर दवा खा लेते हैं, पर अगर ये दर्द बार-बार लौट कर आता है, तो ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये कह रही है कि अपना ख़्याल रखो, डॉक्टर से मिलो, जाँच करवाओ। हो सकता है ये केवल थकान ना हो, कुछ और हो। अपने शरीर की आवाज़ सुनो। और अब आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती की बात, आप में वो अद्भुत शक्ति है जो आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। आप अकेले ही, बिल्कुल अकेले अपनी दुनिया बना सकते हैं। आप किसी पर बोझ नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करते हैं। आप वो लोग हो जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी झुकते नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे सब कुछ आपकी सोच के मुताबिक ना भी हो, आप अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है और मैं जानती हूँ कि आप यूँ पाकर रहेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपकी आँखों में चमक, ये आपकी पहचान है। दुखी रहना आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं है, आप तो चमकते रहते हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हैरान कर देगी। एक के बाद एक घटनाएँ ऐसी आएँगी जो आपको थोड़ा हिला कर रख देंगी। प्यार से जुड़ा कोई फ़ैसला, पढ़ाई में नई शुरुआत, पैसे से संबंधित कोई बढ़िया खबर और परिवार में कोई खुशी। ये सब कुछ एक साथ जैसे बदल घिर कर बरस पड़ने वाले हों, आपके ऊपर टूट पड़ेगा। आपको तुरंत फैसले लेने होंगे। इन पलों में आपकी आत्मिक ताकत ही आपका सहारा होगी। आपको अपने विश्वास, अपने आत्मीय संयम में मजबूत होना होगा। अपनी साधना को मजबूत कीजिए। मानसिक शुद्धि के लिए क्रियाएँ कीजिए, स्नान कीजिए, ध्यान लगाइए, पवित्र ग्रंथ को खोल कर रख दीजिए। रोज़ उसमें से कुछ पढ़िए, एक श्लोक, एक प्रार्थना। घर के लोगों को भी इसमें सम्मिलित कीजिए। एक दिया जलाइए, एक प्रार्थना कीजिए। जिस घर में ईश्वर का वास होता है, उस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। धर्म कोई भी हो, शब्द तो एक है, परमात्मा। वो एक प्रकाश और प्रेम की महाशक्ति है और आप उसी की रचना हैं। उसकी दृष्टि में आप पूर्ण हैं, सुंदर हैं। इसलिए
जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए आपको आत्मायिक रूप से तैयार रहना होगा। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो आजकल कई लोग रिश्तों की असफलता से घबराए रहते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है। वे गलत चुनाव कर लेते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं, आपको जल्दी नहीं है। आप चुनौती हैं, अपने लिए उचित का इंतज़ार करते हैं और अब आपकी ज़िंदगी में 2 चेहरे आने वाले हैं। एक तो आपके भूतकाल से जो लौट कर आया है और एक नया, जो नई किरणों के साथ आपके द्वार पर खड़ा होगा। सही निर्णय आपको एक नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा, आपकी आत्मा को एक नया आसमान छूने का अवसर देगा। और हाँ, किस्मत आप पर मेहरबान है। मैं कुछ ऐसे संकेत देख रही हूँ जो बताते हैं कि आपके लिए खेल में जीत की संभावना है। अगर आपने खेलना छोड़ दिया है, तो फिर शुरू कर दीजिए। किस्मत एक तरंग है, एक दृढ़ता, यूज़ फिर से जोड़ना पड़ता है। अपना भविष्य संख्या के अनुसार देखिए, अपने आसपास की एनर्जी को शुद्ध कीजिए और फिर से उस रास्ते पर चल दीजिए। आज के समय में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, आपकी नक्षत्र आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी भाग्यरेखा चमक रही है, इस पल का लाभ उठाइए। इसका उपयोग न केवल धन के लिए बल्कि अपने आत्मिक विकास के लिए भी कीजिए। आपकी ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कदम पर आपको खुद से और उस परम शक्ति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अपने अंदर के उस प्रकाश को पहचानिए जो आपको हर अंधेरे से पार ले जाने की शक्ति देता है। आप बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।